Hi. So again, we are going to discuss how exactly you need to approach the GS section. I am not going to discuss English in this because it's a separate unit, you can say, that will be better discussed by someone who is concerned with the English one. Okay. So I'm talking about GS section, that is the 100 questions with 400 marks weightage. राइट इसमें बहुत टेंशन होती है लोगों को, आपको भी होती है, टीचर्स को भी होती है. ऑफ कोर्स वी हैव, देयर आर सम क्वेश्चन विच इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ एवरीवन, राइट. सो गूगल देवता या भगवान यही सब जानते हैं. यूपीएससी ऑलवेज हैव अ ट्रिक टू प्ले. यूपीएससी है, इंजीनियरिंग का सेमेस्टर तो है नहीं, तो यूपीएससी थोड़ी तकलीफ देती है. सो सम जनरल क्वेश्चन यू माइट बी वरीड कि हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू अप्रोच द पेपर. कौन सा सब्जेक्ट में कितने करने चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, सर कितना सेफ साइड होगा, ये जो आम बच्चों की जनरल क्यूरीज होती हैं फॉर एनी एग्जाम एस्पिरेंट्स. और यू शुड बी एंजियस बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट अदर स्टेट लेवल एग्जाम उतना टेंशन नहीं है बिकॉज स्टेट लेवल में तो 90% कट ऑफ होता है. बट द वंडरफुल थिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जाम इज दैट यू ऑलवेज हैज अ लग्जरी, आपके पास हमेशा एक कंफर्ट जोन है टू स्किप 40% क्वेश्चन. जैसे आप देखो 600 मार्क्स में जो जीएस का पोर्शन आपके पास, सॉरी 400 मार्क्स में, राइट, इंग्लिश को हटा देते हैं, उस 400 में अगर आप 210 220 भी लाते हो, इट इज कंसिडर्ड एज ए गुड अटेम्प्ट. दैट मीन्स आपके पास एक ऑप्शन है कि यू कैन फॉरगेट दैट 100 और 150 मार्क्स. आपको क्वेश्चन छोड़ने की आजादी है. जैसे बोर्ड एग्जाम है, वहां पे आप 100% लाते हो, बहुत बच्चे लाते हैं, क्वेश्चन छोड़ने की आजादी नहीं है. इट्स अ रेस अगेंस्ट द टाइम. यहां पे क्या है, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन. 100 में से आप 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ना कभी भी छोड़ सकते हो कि चलो इनसे मुझे मतलब ही नहीं है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो इतना आराम कहां मिलता है यूपीएससी में. यूपीएससी आपको लग्जरी देती है. टेक इट एज ए पॉजिटिव थिंग कि 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं आते या मैंने नहीं कवर किया, उसको छोड़ ही देना है, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर. चलिए, राइट. तो हमारा बजट 100 में से आप कह रहे हो कि 25 तो मेरे से नहीं होगा. मैं मानता भी हूं कि 25 क्वेश्चन जो है थोड़े ट्रिकी, चैलेंजिंग, वियर्ड, आउट ऑफ डोमेन हो सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, या बायो में हो, या फिजिक्स में हो, जिसमें भी हो. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट. तो चलिए, फिर भी आपके पास जो है 75 क्वेश्चन रहते हैं. 300 नंबर तो आपके हक का है ना, जिसपे आप संघर्ष कर रहे हो. You are talking about those 300 marks which you have the potential and you have prepared enough to score. आपका काम क्या है, उन 300 में से मुझे पीछे नहीं हटना है. बस यूपीएससी हटाएगी बट आपको हटने का नहीं, समझ रहे हो. यूपीएससी कहेगी नहीं तू और पीछे जा, बट जाना नहीं है अपने को, राइट. सो बड़ा छोटा सा टारगेट है हमारा, बहुत भयानक टारगेट तो है नहीं. 400 आपने दिया, मैं 300 ही लेके चल रहा हूं भाई, मुझे 300 में अटेम्प्ट करना है. उसमें से मैं कितना करता हूं ये मेरी काबिलियत है. मैं 250 पे लटका कि 220 पे लटका, और अगर आप 150 तक पहुंच गए फिर तो बेकार ही लगता है मुझे, राइट. हाउ मच टू अटेम्प्ट ऑर्डर. जीएस में वी हैव इनफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम है. आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं. आपको जो अच्छा लगे वो करिए, स्ट्रेट जो इजी लगे करिए. इसमें कोई सेक्शन तो है नहीं ऐसा कुछ कि स्ट्रेट ऑर्डर में आप चुनते जाइए, एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखो, करते जाओ. बट ट्राई टू डू, पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले, या फिर कुछ बच्चे जिन्होंने करंट अफेयर्स पर मेहनत की है, मान लो हमारी बुकलेट्स की है या आपने भी तैयार किया है, ट्राई टू डू करंट अफेयर्स बिकॉज दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहले राउंड में आसान क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील मोटिवेटेड. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग इन योर ओन वे, जैसा सोचा था वैसा जा रहा है, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट, और कुछ नहीं. अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको लगा कि नहीं मेरे क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे हैं मुझे, मतलब यू विल फील लो, जैसे कि आप जीएस साइड सेकंड सेक्शन होता है, सेकंड पार्ट हाफ में होता है, मे बी आपके मैथ्स में थोड़े मान लो आपको लगे कि नहीं इच्छा के अनुसार जितना मैंने सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको टफ लगा तो सबके लिए टफ है, देयर इज नथिंग टू वरी. पेपर 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेपर 2. पेपर 1 होगा उसको भूल जाना है, पेपर 2 के बारे में सोचना है, राइट, और उसकी बातें करनी है, उसके बारे में प्लान आउट करना है कि जो मेरे से होगा मैं करूंगा, दैट्स इट. इतना ही सिंपल सा काम है, राइट. और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको 25 क्वेश्चन नहीं आता हो, सबको आता है. इट्स ऑलवेज द गेम दैट 25 सबको आता है, बट क्या 60 क्वेश्चंस कितने बच्चों को आते हैं यही तो देखना है. 50 प्लस कौन जाता है, दैट इज द रेस, राइट. और वो बहुत कम बच्चों में होता है ये चीज, राइट. सो हाउ मच टू अटेम्प्ट. नाउ इसका कोई आंसर एग्जैक्ट नहीं है, वो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना किया. मैं तो चाहूंगा कि आप 75 में से कम 60-65 अटेम्प्ट करें, अगर मैं 75 की बात करूं. बट एज ए होल आप देखोगे तो मुझे लगता है कि इफ यू हैव कवर्ड इवन 80% ऑफ द सिलेबस, 80%, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट
हमने अपने जीएस वाले बैच में पूरा सिलेबस नहीं करा पाए बिकॉज 70 डेज का बैच था. इट इज डिफिकल्ट टू फिनिश एवरीथिंग. कुछ पार्ट हिस्ट्री में रह गया, एंशिएंट टू एंशिएंट मेडाइवल पूरा रह गया, राइट. डजंट मैटर. अगर हमने 100 में से 80 तो करा है ना, अगर हमने 80% कवर किया है और उसका 70% भी मुझे याद है, अगेन आई से 400 मार्क्स का पेपर, 400 में से 80% कवर, 320 का कवरेज है और इसमें से मुझे 70% याद है जो मैं सही कर रहा हूं, तो भी मैं 220 क्रॉस करूंगा. दैट मीन्स आई एम ऑलवेज ऑन द सेफ साइड. कट ऑफ का तो टेंशन ही नहीं है. टोटल 500 400 जाएगा शायद, इसमें देखना है मुझे. कट ऑफ तो सोचना ही पाप है. कट ऑफ तो होना तय है, इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, राइट. लेट्स हैव अ लुक. फिजिक्स में 25 आएंगे. वर्स्ट केस वी हैव कवर्ड 100% ऑफ द फिजिक्स विद टेस्ट. वर्स्ट केस मुझे लगता है कि आम बच्चा भी 14-15 क्वेश्चन करता है, तो मुझे लगता है कि आप शायद 18, 19 या 20 करोगे मान लो. एंड आई नो सम स्टूडेंट्स, हमारे बैच में है कुछ बच्चे हैं जो शायद 22 से 23 क्वेश्चन भी सही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. जैसे कुछ जेई वाले बच्चे हैं वो जरूर करेंगे, राइट. सो लेट्स कीप इट एज 20 और 18. लेट्स सपोज कि मैंने वर्स्ट केस 90 लिया. केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी 11th 12th पास हो तो भी आप 7-8 कर जाते हो, राइट. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस्ड, आपने बुकलेट्स पढ़ी है, जो रिवीजन बुकलेट्स में मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन दिए, राइट, यू विल डेफिनेटली डू 10+ तो श्योर है. बायो वी हैव गिवन यू 300 एमसीक्यूज, राइट. 8 पेज का एमसीक्यू मैंने आपको दिया था, 300 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, सॉरी विद कीज, और आज बुकलेट्स में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है. वी हैव 12 सेशंस ऑफ बायोलॉजी, एग्जॉस्टिव सेशंस, राइट. आई जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. मैं वर्स्ट केस ले रहा हूं, बुरे से बुरे हाल में. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने आपको अटेम्प्ट करना है. अटेम्प्ट करो 25, 19, 22, 23 अटेम्प्ट करो. केमिस्ट्री में 13, 14 अटेम्प्ट करो. बायो में 6, 7 अटेम्प्ट करो. जो आता है अटेम्प्ट करो, उसकी लिमिट नहीं है. आपको 25 आता है तो 25 करो. किसने बोला भाई इन्हें ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करना? ऐसा कुछ नहीं. आता हो तो तुक्का और जुगाड़ से नहीं. आगे नहीं से तुक्का जुगाड़ प्यार कुछ नहीं चलेगा भाई. यूपीएससी में तुक्का और जुगाड़ चलता ना तो सारे के सारे बैठे होते, राइट. और सारे जुगाड़ और तुक्का से काम सही होते, तो इसका मतलब कट ऑफ फिर इतना कम क्यों जाता? 450 नंबर तो बहुत कम लोग ला रहे हैं. 50% लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों से. दैट मीन्स जुगाड़ इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. नेक्स्ट, ज्योग्राफी. ट्राई टू डू एटलीस्ट 12 to 14 क्वेश्चन. इतना करना चाहिए. नाउ ये उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई करी. अगर आपने ज्योग्राफी किया है तो, अगर आपने नहीं किया है तो 4-5 करिए, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज आपको हर एक सब्जेक्ट में तो कट ऑफ क्लियर नहीं करना ना, राइट. बट आपने किया है, आई होप, एंड आपको बुकलेट्स में मिली है, आपने अच्छे से किया है. तो 12-14 अटेम्प्ट होगा, शायद 10 सही हो जाए, 9 सही हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात. बट तुक्का कम मारना, तुक्का कम मारना. जैसे लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर है, 1 पेज का नोट्स था, आपको करना चाहिए. मैंने आपको दे रखा है लैंडफॉर्म्स के नोट्स. आपको बस रटना था कि वेदर इट इज इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. यू नो, एक आध वीडियो तो मैंने, देखो यूट्यूब पे तो ज्ञान फ्री में बट रहा है, एक आध तो मैंने यूट्यूब पे ये भी देखा. आई हैव रिसीव्ड द स्नैपशॉट बाय सम स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता था कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड क्या है, क्लास 6 में लिखा हुआ है. अब ऐसे भी यूट्यूब पे ज्ञान बट रहे हैं, तो उन बच्चों से आप बहुत उम्मीद मत कीजिए, वो आपके कंपटीशन में नहीं है. आपको बस अपना देखना है. जो 20,000 सीरियस बच्चे हैं, बस उन्हीं से कॉम्पीट करना है. बाकी क्राउड है, वो आएंगे जाएंगे और वापस अगली साल लग जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, राइट. हिस्ट्री अराउंड 14 क्वेश्चंस होते हैं. इन 14 में से अगर आपने किया है तो, आई अगेन रिपीट, अगर आपने किया है तो, या आपको 10th की कुछ चीजें याद हो, आप कोशिश करें. बिकॉज कुछ इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है, जो सेक्शन है जैसे कि गांधी जी से रिलेटेड वगैरह शायद आपको याद हो, होम रूल से रिलेटेड तिलक और एनी बेसेंट दोनों का, अगर आपको याद हो तो कोशिश करना कि 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए. नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 आता है 3 करके छोड़ दो, राइट. सो मैं इसको मिनिमम मान रहा हूं. मैं नहीं कह रहा हूं कि मिनिमम 3-4, मैं मान रहा हूं कि आपने 3 ही सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. आपने 12-14 अटेम्प्ट किए ना ज्योग्राफी में, आपके सही मान लो कि 6-7 ही हुए, 7, 3, राइट. एंड दिस इज पॉलिटी. पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक पोर्शन, राइट. उसमें मान लो आपने 2 या 3 कर लिए, बिकॉज आपने बहुत कुछ किया उसमें, 7-8 क्लास लगाए. करंट अफेयर 10 में से बुकलेट से मैं श्योर हूं कि एटलीस्ट मिनिमम 6 आएगा, और मैं मान के चलता हूं कि आप 5 से 6 सही करेंगे. सो लेट्स काउंट इट अपॉन 19, 10, 29, 5, 34, 41, 44, 47, 52. सो 52 तो हुए ना. तो किसी भी हाल में आपके पास हो गए 208 नंबर, राइट. मान लिया कि आपने इसमें से 4-5 गलत कर दिए, राइट. 10 गलत कर दिए यार, तो भी कितना 170-80 तो आराम से आएंगे ना. तो आपको ये क्यों सोचना है कट ऑफ नहीं जा रहा? 200 तो किसी भी हाल में आएंगे. मैं तो वर्स्ट केस बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता तो भी इतने आएंगे, राइट. अल्टीमेटली करना क्या है, जो आए वही करो, ज्यादा तुक्का नहीं मारना है. एक्यूरेसी, ऐसे काफी बच्चे मैंने देखे हैं, इनफैक्ट सैनिक स्कूल के बच्चे
जो शायद ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में आधा रह गए। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, जो आता है वो करना। ज्यादा अटेम्प्ट से मेरा मतलब ये है कि यूपीएससी में 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, ट्रिकी होंगे, उसको रिस्पेक्ट देके छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। जो आता है उस पर फोकस करना है, दैट्स इट। अगर यहां से थोड़े कम मार्क्स होंगे, इंग्लिश में बैलेंस कर लेंगे हम, राइट। सो आई थिंक कि आपके आंसर्स ये तीनों चारों सवाल के मिल गए होंगे, तुक्का उक्का नहीं मारना है। आई एम फीलिंग एंजियस, लगता है कि सब भूल रहे हैं, ये बच्चे बोलते हैं ना, सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा है, भूल गया। बट जब क्वेश्चंस आएगा, ऑप्शन सामने होंगे, दिमाग में हिट करेगा। आपने टेस्ट सीरीज भी कर रखा है, टेस्ट भी दे रखा है, मॉक लिखा है, सब कुछ होगा, सोचना मना है। इट्स टाइम टू चिल, आराम से रहो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। सर कट ऑफ कितनी होगी, द फालतू क्वेश्चन, विल यू डिसाइड द कट ऑफ, विल आई डिसाइड द कट ऑफ? नो, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल स्टूडेंट्स कि भाई पेपर कैसा आया, पेपर आसान आएगा, टफ आएगा, ये भी हम डिसाइड नहीं करते। बट इतना श्योर है कि 70% पेपर नॉर्मल होता है, 30% ट्रिकी होता है। तो 70 का अगर हम 80% भी लें, यानी कि 55 प्लस मेरा सही होना चाहिए, अगर मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं तो। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जीएटी वेटी कुछ क्वेश्चन हमेशा टफ होता है, मतलब जो आपको नहीं आता वो टफ है, जो आता है वो इजी है, दैट इज द ओनली थिंग। ये सब ज्ञान की बातें कि इस बार पहला एनडीए नहीं हुआ इसलिए इस बार टफ होगा, इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना दिमाग रिसर्च ना मत लगाया करो, पढ़ने में इतना दिमाग लगाते तो हो जाता सिलेक्शन, अब तक रिटर्न तो जरूर हो जाता, जो बात है। बाकी आगे की कहानी मुझे नहीं पता कौन सा पोर्शन इजी आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी टफ आई है क्या? एनडीए का सिलेबस ही बहुत इजी सा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो इसमें तो उसमें क्या टफ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एट एनी कॉस्ट 35 to 40 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो आप 10th क्लास के बच्चे को बिठा दो। आपने 10th में जिसके 90% है ना, ठीक ठाक बच्चा हो जिसका IQ, आप उसको पेपर देना एग्जाम के बाद, वो 35 क्वेश्चन जरूर सही कर देगा उस पेपर का। तो अगर वो 35 करेगा, आप तो 12th पास हो, तो यू शुड बिलीव योरसेल्फ दैट यू विल डेफिनेटली मेक इट 50 प्लस करेक्ट। सो कहीं से भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, ये बात आप हमेशा गांठ बांध के रखें। और दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि भीड़ बहुत थी सेंटर पे, भाई साहब बहुत टेंशन, इतने बच्चे आ रहे। बच्चे आते हैं और जाते हैं, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, ओनली 5%। जेई और नीट में 15 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, बट आपको पता है नीट में अगर आप 0 नंबर आएगा तो आपके 11 लाख रैंक आ जाएगी। 4 लाख बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं माइनस लाने के लिए। सो क्राउड इज डजंट मैटर्स, क्राउड सिर्फ वो 20,000 है आपके एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 20,000 में से 6,000 5,000 में आना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं। यू हैव ए प्रिविलेज, लग्जरी टू स्किप 50%, सिर्फ 50%, सिर्फ इतना ही तो लाना है, इससे कम कहीं नहीं आता कट ऑफ। ये बहुत ही आसान सुंदर सा एग्जाम है जो आपको चुपचाप कल जाना है, तसल्ली से मास्क लगा के जो आएगा टिक करके आना है, कहीं कुछ नहीं सोचना है, सिलेक्शन होना रिटन में तय है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव वी हैव डिलीवर्ड at least 80% of your expectation in due course of the the complete journey of the preparation, and I hope जो हमने नोट्स दिए, हमने कोशिश की अच्छे से अच्छे नोट्स देने की। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो, which of course इंप्रूवमेंट हमेशा होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है, बट मैंने इतना जरूर आपको करवाया है कि आप जीएस में भी कम से कम 100 में से 60 प्लस जरूर सही करके आओगे। आई बिलीव सो, एंड योर स्कोर विल बी ओवरऑल, मुझे यकीन है कि कुछ बच्चे इसमें 450 से 500 के बीच में आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।